आप सबको सलाम। आए हम सब खुदा के सूर में झुके और आज के जिंदा कलाम के लिए खुदा उनका शुक्र करें जो आज हमारे खुदा ने हमें दिया। हम उसके उस कलाम के लिए, उस बख्शिश के लिए जो उसने हमें दिया कि हम जो आज का जिंदा कलाम जिंदगी तक पहुंचे तो वो बहुत सफल आए। कदूस यहोवा पाक खुदावंद आप जो मुहीब हो, आप जो लश्कों के खुदावंद अल्फा और ओमेगा रहीम खुदावंद हो, आप जो जलाल कुव्वत कुदरत से भरे हमारे बाप हो, आपके जिंदा कलाम के लिए जो दोधारी तेज तलवार से ज्यादा तेज और शहद के टप्पा से ज्यादा शीरी है मेरे बाप, आपके जिंदा कलाम के लिए, आपकी खूबसूरत आवाज़ के लिए हम आपका शुक्र करते। और आज का जो जिंदा कलाम आपने हमें दिया हम उसके लिए आपका शुक्र करते। और लश्कों के खुदावंद आज जो कलाम का बीज जिंदगी में बोया जाए वो बहुत सफल लाया के यीशु नाम में हम मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। आजकल आपका बहुत जिक्र हो रहा है, चर्चिस को जलाया गया, घरों को जलाया गया, किन कलाम किस तरह से ईसा को हर एक चीज को डिटेल से देखेंगे। अगर इस बार में इस बार के मैसेज में ये डिटेल हमारी पूरी ना हुई तो हम नेक्स्ट जो है हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसी मैसेज में इसको कंप्लीट करें। आगे जैसे खुदा उनका पाक रूह हमें गाइड करे। हम देखेंगे पैदाइश की किताब 19 बाब। सबसे पहले जो आग जमीन पर बरसाई गई आसमान से, हम उसको देखेंगे। पैदाइश की किताब 19 बाब और उसकी 24 आयत। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। गंधक को ऐसे बयान किया जाता है कि गंधक ऐसी चीज है कि ये आग को जलाने में भी मदद देती है और इससे आग जो है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा बढ़ती है इससे आग। गंधक और आग आसमान से बरसाई। आसमान से खुदावन ने क्यों आग बरसाई? क्या खुदावन को किसी चीज का गुस्सा था? क्या खुदावन किसी को बर्बाद करना चाह रहा था? हाँ, खुदावन को गुस्सा ही था और खुदावन उस इलाके सदूम और अमूरा को बर्बाद करना चाह रहा। तो खुदावन ने आसमान से आग, गंधक मिली हुई आग, गंधक और आग आसमान से बरसाई। इस आग के बरसाने के बाद उस जगह पर एक काम हुआ जहां पर बदी थी, गुनाह था। वो लोग मर्द के साथ गलत काम करते थे और खुदावन को तो ये सब कुछ, ये चीजें बर्दाश्त नहीं। खुदावन इन चीजों से कराहत करता है, खुदावन को नफरत है इन चीजों से। और खुदावन ने उनकी उस हरकत को जो कि खुदावन की बर्दाश्त से बाहर था, उस हरकत को खत्म करने के लिए उस इलाका में आग को भेजा, आग नाजिल की। और उस आग को नाजिल करने के बाद क्या हुआ? वो पूरे का पूरा शहर बर्बाद हो गया, आग लगी, धुएं उठ रहे हैं। उस शहर को बर्बाद करने के लिए खुदावन ने आग जो है वो आसमान से भेजी और जो वहाँ पे इब्राहिम का भतीजा था उसे बचाया, उसकी बेटियों को, उसकी बेटी। अगर हम उसकी बीवी की बात तक जाएं तो ये बात थोड़ी अलग होगी।
अलग हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर हम आग तक रहें तो ये बेहतर है। और हम आगे देखते हैं अहबार की किताब। हारून मूसा का भाई, जिसके बेटे खिदमत तो कर रहे थे उस जगह पर, फरमा इज्तिमा में खिदमत तो कर रहे थे, लेकिन वो क्या करते थे, क्या किया उन्होंने, ऐसी क्या हरकत की कि खुदा उनको गुस्सा आया। ये आज से मैं सिर्फ खुदावंद के गुस्से की बात कर रही हूँ कि जब जब आग नाजिल की गई है तो क्या हुआ, और आगे जाकर हम देखेंगे कि इस आग से फायदा भी हुआ है। जो आग आसमान से नाजिल हुई, ये दो हवाले नुकसान के कि खुदा उनको जब गुस्सा आया तो उसने आग बरसाई, और क्या क्या नुकसान हुए आगे जाकर हम दो हवाले हमने नुकसान के देखे, और दो हवालों में हम उसी आग के जो आसमान से बरसाई गई उसके हम फायदे भी देखेंगे। हम देखते हैं हारून के बेटे अहबार 10 बाब, और उसकी हम देखेंगे पहली आयत से ही। और नदब और अबीहू ने, जो हारून के बेटे थे, अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी, और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था, खुदावंद के हजूर गुजरानी। इस आग पे थोड़ा सा अगर हम गौर करें, खुदावंद ने उसका हुक्म नहीं दिया। जितनी आग उनके बखूरदान में थी, अगर वो उतनी ही रहने देते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उन्होंने ऊपरी आग जो उस बखूरदान में चल रही थी, उसके अलावा लकड़ियों की जो आग जलती है, उन्होंने वो डाली कि ये खुदावंद के रूह की आग है, लेकिन वो खुदावंद के रूह की आग नहीं थी। उन्होंने लकड़ियों की जली हुई आग, तो लकड़ियाँ जलाकर हम लोग आग को इस्तेमाल करते हैं, उस आग को जलाकर खाना लोग बनाते हैं, उस आग को सर्दियों में जलाकर हीट को लिया जाता, उससे गर्मी को हासिल किया जाता है। उन्होंने वो आग, लकड़ियों की आग, उस बखूरदान में जिसे वो हैकल में इज्तिमा में इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने उसे उसमें भरा कि ये खुदावंद की रूह की आग जो आसमान से आई है, ये वो आग इसमें चल रही है, और खुदावंद को वो चीज़ उनकी पसंद नहीं आई, और खुदावंद को गुस्सा आया। और खुदावंद ने क्या किया, हारून के दोनों बेटे जो खिदमत कर रहे थे, खुदावंद ने नदब और अबीहू को मार दिया। वो खुदावंद के हुजूर में मर गए, उन्होंने गलती की थी। हर बार में जब आग नाजिल होती है तो कोई ना कोई काम शुरू होता है। पहली बार में सदोम और अमूरा पर आग इसलिए नाजिल हुई कि उन्होंने गुनाह किया, शहर गुनाह में था, और खुदावंद ने उसको बर्बाद किया आग से। और ये नदब और अबीहू ने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया। ये खुदावंद के खिलाफ इस तरह से गुनाह किया कि उन्होंने अपने तौर पर उसमें आग को नासिल किया। और इसके साथ ही हम देखेंगे पहला सलातीन 18 बाब में हम देखेंगे कि आजकल तो हमारे बच्चे कलाम को इस कदर जानते हैं कि हम किसी से भी पूछें तो एलिया की स्टोरी को जानता है। तो पहला सलातीन हम उसका 18 बाब देखेंगे, उसकी हम देखेंगे 38 आयत। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई, और उसने उस अपनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। ये कब की, ये कौन सी आग का जिक्र किया गया?
जब हम फायदे वाली आकाश सुन रहे हैं। जब एलिया ने उन पुजारियों को जो बाल के पुजारी थे उनसे कहा कि तुम भी अपने लिए एक मसबा तैयार करो और उस पर एक बैल तुम सिपा करके रखो और एक मैं, तो उसने उनसे कहा कि तुम लोग भी अपने माबूद को पुकारो। पुकारते रहे। उन्होंने कहा, एलिया ने उनसे एक बात कही कि जो खुदा, जो माबूद आसमान से आपको नाजिल करे वो खुदा है। उन्होंने मान लिया। जो बाल के पुजारी थे 450, उन्होंने कहा ठीक है कि जो माबूद आपको नाजिल करेगा वो ही खुदा ठहरेगा। ये पुकारते रहे अपने माबूद को, अपने आप का लहूलुहान अपने दस्तूर के मुताबिक करते रहे, चीखते चलाते रहे, नाचते रहे अपने माबूद के आगे। उसने कहा जोर से पुकारो, शायद वो कहीं सोता हो या सफर में, लेकिन कोई आवाज कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि अब मेरी बारी। एलिया ने जब अपने मस्बा के चारों ओर उसने गहरी खाई जो है उसको खोदा, उसको गहरा किया और पानी उस पर डाला गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने उसको इस कदर भरवा दिया पानी से कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। और उसने कुर्बानी के ऊपर भी पानी को डाल दिया कि कुर्बानी की लकड़ियाँ भी उसने गीली करवा दी और हर चीज़ जो है वो पानी से भरी गई। और उसने खुदावंद को पुकारा तो खुदावंद ने आसमान से, कलाम बयान करता है, तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई। खुदावंद की आग आसमान से, आग आसमान से आई। अगर हम पहली 2 बार में देखें, सदूम और अमूरा की आग भी आसमान से नाज़िल हुई। नदब और अबीहू को भी जब मारा गया तो उन्होंने आग अपनी तरफ से डाली, खुदा उनकी आग को कबूल नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी मर्जी से आग को भरा गया और उस आग के बस में क्या नुकसान हुआ? ये नुकसान हुआ कि वो दोनों भाई उस वक्त में मर गए। और जब ये आग नाजिल हुई तो उस कुर्बानी को चट कर दिया। आग आसमान से नाजिल हुई है, जब नाजिल हुई तो उस कुर्बानी के पत्थरों को, लकड़ियों को, मट्टी को भस्म कर दिया गया। उस पानी को वो आग चाट गई। इसके बाद क्या हुआ? उन लोगों ने माना, उन मबूदों ने माना, उस जो गैर मबूद को मानने वाले वो जो 450 बाल के पुजारी थे, उन्होंने माना कि हाँ तेरा खुदा ही, तेरा खुदा ही खुदावंद है जिसने आसमान से आग को बरसाया और इस कुर्बानी को चट दिया। जब आग नाजिल होती है आसमान से तो काम जरूर काम होता है जब आग नाजिल होती है। और हमें इसी आग की ज़रूरत है। आए हम अमाल 2 बार में देखें जो आग खुदावंद ने किस तरह से बरसाई और ये हमारे लिए ये आग को नाजिल किया गया। आए हम देखें अमाल की किताब 2 बाब, नया अहदनामा इस आग का किस तरह से जिक्र करता है। अमाल की किताब 2 बाब और उसकी हम देखेंगे 2 आयत से कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी कटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग है।
आग, और उन्हें आग के शोला की आग आसमान से नाजिल हुई। खुदावन ने जब वो आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी रूहे हक, ये वो रूह है, यानी रूहे हक जो हमारा मददगार है। ये वो रूह है जो आसमान से आया, उस वक़्त में 120 की जमात पर उतरा। ये वो 120 की जमात है जो पूरी दुनिया में फैल गए और इनके फैल जाने से तहलका मच गया। पाक रूह जो उनकी जिंदगी में ठहर गया था, आज वो पाक रूह हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, और वो पाक रूह हमारा मददगार है। हम किसी भी तरह से हो, हम दुख में, तकलीफ में और ना के चलो में जलते हो, जिससे दुनिया हमें जलाती है बेशक, लेकिन ये खुदावंद के पाक रूह की याद हमारी जिंदगियों को, हमारे बदनों को, हमारी रूहों को इस तरह से सेव करती, और ये पाक रूह की याद हमारी जिंदगियों में हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को सुनाने का वसीला हमें बनती, और ये हमें कमजोर होने नहीं देती। इस पाक रूह की आग के नाजिल होने का ये मकसद है कि जब ये आग हमारी जिंदगी में लग चुकी है, ये जो आखिरी वक्त है, ये आग जो लग चुकी हमारी जिंदगी में 2000 साल पहले जब पाक रूह नाजिल हुआ, ये आग तो हमारी जिंदगी में तब से लग चुकी कि हमने अपने खुदावन की, अपने यीशु की खुशखबरी देनी है कि यीशु जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। ये पाक रूह की याद उसने हम पर इसलिए उंडेल दी, इसलिए वो आग के शोलों में हमें आज तक पा रहा है। आज हम तपते हैं रूह की आग से कि इस रूह की आग से हम अपने खुदावन को चला दे सके, हम अपनी यीशु की खुशखबरी पूरी दुनिया में फैला सके। हमें जिस तरह से खुदावन का रूह गाइड करता है, कोई ये नहीं कि जो कलाम सुना रहा है वो खुदा का खादिम है, जो कि चर्च में जूतियां भी उठा रहा है, जो उनकी उस जगह की देखभाल कर रहा है, जो कि सफाई कर रहा है, वो भी अपने खुदावन की खिदमत कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ खुदावन की खिदमत, अपने दिल, अपनी रूह, अपनी जान खुदावन के ताबे, क्योंकि रूह कुदस नाजिल हो चुका आपके शोला, और उन 120 को किस तरह से वो नजर आया, आग लगी है, बड़ी आग उनको, उन पर जब रूह कुदस नाजिल हो रहा, वो गैर जुबाने बोल रहे हैं, ये वो निशानी थी कि रूह कुदस नाजिल हो गया। वो लोग तप रहे हैं, वो रूह से भर गए हैं। आज जब हम रूह से भरते हैं तो हम भी उसी तरह तपते हैं जैसे वो 120 की जमात तपते, और भर गए वो लोग। आज जब रूह हमें छूता है, हमारी जिंदगी में आता है, हम भी इसी तरह से भरते और पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमने अपने यीशु की खुशखबरी पूरी दुनिया में फैलानी है, क्योंकि ये आखिरी वक्त है। और जरूर है कि हम इसी रूह में भर कर अपने यीशु की खुशखबरी देकर वो जिंदा मुर्दों में से जी उठा, और वो हमारे साथ है। हम उसकी बादशाही के लिए हम रूह से भरकर काम, और हम सब अपने सुर को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे, और हम अपने यीशु के इस मददगार के लिए जो उसने हमें दिया है, उसका पाक रूह जो हमारा अच्छा मददगार है, हम उसके लिए उसका शुक्र भी करेंगे, और हम अपने खुदा को चलाएंगे। उसने हमें उस रूह से भरा है। ये है वो फायदा का इंसान का रूह,
तो सदोम और अमोरा का शहर बर्बाद किया गया, नुकसान हुआ इस जगह को बर्बाद किया खुदावन ने, इस जगह की गंदगी को मिटाया। नुकसान ये हुआ कि वहाँ पे शहर जल गया, लेकिन फायदा ये था कि वहाँ की गंदगी गुनाह खुदावन ने मिटाया। और नदब अबीहू के गुनाह को वो खुदावन को बर्दाश्त नहीं, और खुदावन ने उनको मारा। और एलिया ने जब कुर्बानी की, खुदावन की आग आसमान से बरसी और वो 450 जो बाल के पुजारी थे वो मारे गए। और जब ये आग आसमान से नाज़िल आग के शोलों में और उन 120 की जुबान रसूल जब भर गए हिसाब से, तो फिर वो रुके नहीं। और खुदावन का काम इस कदर बढ़ा उस वक्त में कि वो आज तक बढ़ रहा है। हम भी उन रसूलों की उन लोगों की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि हम खुदावन के रूह की आग से भर चुके हैं। और ये आग तो कभी ठंडी होने वाली नहीं, ये उन कोयलों की मानी नहीं जो लकड़ी से जलते हैं, बनते हैं। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो कोयले बनते हैं, और कोयले एक वक्त में खत्म होना, उनकी हीट, उनमें से जो आग है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये पाक रूह की वो आग है जो लकड़ियों से जलाई नहीं गई, जिसके कोयले नहीं बने। ये आग हमेशा जलती रहती है। जब जब हम अपने खुदावन से बातें करते, हम अपने खुदावन से मिलने को आते, तो ये आग और ज्यादा भड़क जाती है। और ये आग किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं, किसी का नुकसान करने वाली नहीं, किसी का घर जलाने वाली नहीं, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने वाली नहीं। ये आग वो है जो दूसरों को फायदा देती है, दूसरों को बढ़ाती है, दूसरों के लिए मददगार साबित होती है। ये आग वो है जो हमारे खुदावन ने दूसरों की बरकत के लिए हमें अपने फसल को उंडेला, अपने रहम को उंडेला है, उसने अपने तर्स को उंडेला है इस आग में। और मुकाशवा की किताब में जो अगर हम इसको देखें मुकाशवा का, तो हम ज़्यादा लंबा ये चला जाएगा मैसेज। और जैसे खुदावंद हमें आगे गाइड करेंगे तो हम इस कलाम को दोबारा प्रेज़ गॉड मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ज़रूर आप तक इस कलाम को पहुंचाएगी। आए हम सब खुदा के हुजूर में अपने सर को झुकाएं और उसी आग में भरे हुए, उसी आग में तपते हुए जो 120 की नुमाइश पर उंडेली गई, आज हम सब मिलकर बहन भाई, तमाम खादमीन, तमाम ईमानदार ओ खुदा के हुजूर में झुके, उसी आग से भरकर अपने खुदा का काम करें। और जो लश्कों के खुदावंद आकर की आग जो लगाई गई और पाक वही बाप जो उस वक्त में जो कभी की जुमात पर उतरी, मेरे बाप आपने वो आग हमारी जिंदगी पर उंडेल दी। आपका पाक रूह जो हमारी जिंदगी पर नासिल हो चुका, मेरे आप आज शुक्र। और रगा 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 रास तमाम नुकसानात पर आपके की आँख आपके लोग को मांग लेते, उनके रिश्तों के खुदा हर एक चीज़ का हिसाब करने वाले आप खुद बाप, मेरे बाप। कोई आपसे जंग कर नहीं सकता, आपसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि आप चलानी हो, आप मुहीब हो। इस वक्त में आपके की आप कसरत से मांग लेते जो हमारे ऊपर आपने नासिल कर दी मेरे बाप, और उनसे नहीं मांग लेते मेरे बाप। आपका वही पाक रूह जिंदगियों में आए और जिंदगियों को तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हो। आपके ये सुनाम में आपके लोगों के पास, आपके पाक रूह के पास
آپ کے یسوع نام میں، کیونکہ آپ کے یسوع نام ہی میں ہماری نجات اور مخلصی ہے میرے باپ۔ اور پاک نہیں باپ تمام خادمین کو، تمام کلیسیاؤں کو، تمام چرچز کو آپ کے لہو میں چھپا دیتے، اور لشکروں کے خداوند آپ سے منت کرتے، پریز گاڈ منسٹریز آف پاکستان پر آپ کے کی آگ کو کثرت سے مانگ لیتے، اور پاک یہوہ خداوند تاکہ یہ منسٹری آپ کے نام میں پھلے پھڑے، اور آپ کے کی آگ ہمیشہ اس منسٹری پر، اس کی کلیسیا پر ہمیشہ جلتی رہے، اور لشکروں کے خداوند آپ کے سپاہ کو ان سے بھر کر میرے باپ اس زندگیاں کو چلواتے سے، آپ کے روح کی آگ سے آپ کی حضوری میں آپ کو چلا دے سکے میرے باپ۔ ہر ایک جان کو، بیمار زندگیوں پر آپ کے کی آگ کو مانگتے، تمام خاندانوں پر، اور جن کے پاس کاروبار نہیں آپ کے الہی ہاتھ کو مانگتے، کاروبار بحال ہو زندگیوں کے، زندگیاں آپ کو چلا دے سکیں، اور لشکروں کے خدا پاک نہیں پاک ہر طور سے ہر ایک جان کی ضرورت آپ کے یسوع نام میں پوری ہو سکے، اور پاک نہیں پاک سارا جلال ساری عزت آپ کے بیٹے یسوع نام کو ملے، سب کچھ کا آپ کے جلال نام میں مانگتے اور پاتے آمین۔ اسلام اور یوٹیوب پر ہمارا لنک، فیس بک پر موجود ہے، خدا ان کے کلام کو ضرور سنیے، کیونکہ خداوند میں ہر روز خدا ان کا کلام لے کر نہیں آتی، کیونکہ جس طرح سے خداوند ایک دن کے بعد مجھے اپنے کلام میں سے باتیں بتائیں، کچھ حوالہ جاتے ہیں، تو خدا ان کی حضوری میں آپ تک اس کلام کو پہنچاتی ہوں، کہ جس طرح سے خداوند چاہتے ہیں کہ خداوند کے بیٹے بیچنے کا خداوند کا کلام پہنچے، اور خداوند نے یہ میرے دل میں ڈالا، ویسے ہی ایک دن دیکھے یہ ویڈیو، آگ کی آگ بس گرم ہے، ہر طرف یہ جلا دیا وہ جلا دیا، چرچز گھر، آگ کو میرے ذہن میں خداوند نے ڈالا، آگ تو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہے، اور ہماری زندگی میں فائدہ دینے کے لیے بھی، اور خداوند اپنی آگ کے جو اس نے ہمارے لیے برسائی، ان کی آگ کے چھلوں کی مانی، اس کے باعث خداوند آپ کو کرتے، کیونکہ وہ آگ ہمارے فائدہ کے لیے خداوند نے نازل کی، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس آگ کے لیے، اس کے لہو کے لیے، اس کی کوڑوں کی مار کے لیے، اس کے لہو کے بہائے جانے کے لیے، اور اس کی خالی صلیب اور خالی قبر کے لیے ہم اپنے خداوند کا شکر کریں، اور اس نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم اس کے کلام کو سنا سکیں، اور اس نے آپ کو یہ فضل دیا کہ آپ لوگ اس کلام کو سن سکیں۔ خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے، آمین۔